हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भी क्लासेस पर। और मैं आयुष बिंदल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट के सब टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूले को। तो चलिए मेरे साथ। आज का टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी को उसकी डायमेंशंस के टर्म में, जो बेस क्वांटिटीज होती है उनकी डायमेंशंस के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। हमारे पास 7 फंडामेंटल्स होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके साथ फंडामेंटल है। इनकी जो आपकी यूनिट होती है केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। जब हम डायमेंशनली बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मास के लिए हम लिखते हैं m, लेंथ के लिए हम लिखते हैं l, सेकंड के लिए हम लिखते हैं t, करंट के लिए हम लिखते हैं a, केल्विन के लिए हम लिखते हैं k, कैंडेला को लिखते हैं हम cd और मोल को हम लिखते हैं मोल। नाउ यहाँ पे इन सभी की पावर 1 है, यानी m1, l1, t1, a1, k1, कैंडेला 1 और मोल 1। अब मैं बताता हूँ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो आपकी डायमेंशनली सेटिस्फाई हो, यानी कि LHS साइड और RHS साइड की डायमेंशंस इक्वल हो। अगर ये है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। सपोज कीजिए फोर्स के हमको डायमेंशन निकालनी है। फोर्स क्या होता है आपका? m में मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं केजी मीटर सेकंड माइनस 2, सेकंड माइनस 2। ये डिवाइड में था, मैंने इसको प्रोडक्ट में लिया। अब मैं लिखता हूँ इसको डायमेंशनली। केजी को हम क्या लिखते हैं? m, दैट इज योर 1। मीटर को हम क्या लिखेंगे? l, 1 इसका एक्सपोनेंट, सो l1। सेकंड को हम क्या लिखते हैं? t, डायमेंशनली, सो t माइनस 2। जो पावर होगी वो एज इट इज आप रख देंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में, वो आपका बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ जैसे वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की। सो वेलोसिटी आपकी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज योर मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर को l पावर 1 सो 1, सेकंड को टाइम पावर -1 सो -1। हियर m इज योर 0, m की पावर 0, सो m0 l1 t -1। और सिंपली आप इसको लिख सकते हो l1 t -1, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंपली लिख सकते हो इसको lt -1। अब आगे चलिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? आपको गिवन है ml² t -2, और आपको काइनेटिक एनर्जी के 4 फॉर्मूले गिवन है। k = 1/2 mv², k = ma², c k = 9/18 mv², d k = 1/4 mva। और हमसे पूछा गया कि डायमेंशनल बेसिस पे कौन से फॉर्मूले इसके करेक्ट होंगे। डायमेंशनल बेसिस पे कौन से फॉर्मूले इसके करेक्ट होंगे? सो अब हमारे पास काइनेटिक की डायमेंशन है। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। सो जब मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, सो
राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब डायमेंशन में आपका कांस्टेंट मैटर नहीं करता। सो जब हम डायमेंशन निकालेंगे, एम एयर इज योर मास, सो मास की डायमेंशन क्या होती है, m1। v इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, lt माइनस 1 स्क्वायर, सो इट बिकम्स ml स्क्वायर t माइनस 2। फर्स्ट डायमेंशन तो ये करेक्ट हो गई, आपकी मैच कर रही है। जब मैं b पे जाता हूं, ma स्क्वायर, m डायमेंशन, मास की डायमेंशन आपकी m, एक्सीलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2, so lt minus 2 square which becomes ml square t minus 4। now c में आपका दिया 9/18 mv square, mv square की डायमेंशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, so it also becomes ml square t minus 2। now d mva, so मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, एक्सीलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2, सो इट बिकम्स ml स्क्वायर t माइनस 3। नाउ यू सी a डायमेंशन एंड c डायमेंशन, ऑप्शन a डायमेंशन एंड ऑप्शन c डायमेंशन fully match this kinetic energy dimension। so according to dimensional formula both formulas are correct, but according to definition of kinetic energy, according to definition of kinetic energy, the constant must be 1/2। so according to dimensional, a and c are correct on the basis of dimensional formula, but in actuality a is correct, so we apply here only a option, that is your a is correct। now सपोज करिए आपके पास एक इक्वेशन दे दी के एम एल जी, ये आपको गिवन टी इक्वल टू अल्फा बी और सी, आपको ये रिलेशन गिवन दिया है, आपसे कहा गया कि टाइम को मास, लेंथ और ग्रेविटी के टर्म में निकालिए डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करते हुए, वेयर के का आपका क्या है, कांस्टेंट। सो हम इसको इक्वेट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज योर t1, यानी m0 l0, सो m0 l0 t1। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g या फिर ऑफ g, acceleration due to gravity, this is your simply acceleration, so it becomes lt minus 2, right here m0 l1 t minus 2। now according to dimensional equation, the dimensional formula of left hand side must be equal to dimensional formula of right hand side, so dimensional formula of left hand side, that is ls side is equal to RHS, so it becomes dimensional formula of t is your m0 l0 t1। now मास का डायमेंशन m1 मल्टीप्लाई अल्फा पावर में, लेंथ की डायमेंशन l1 पावर b, एक्सीलरेशन ड्यू टू की डायमेंशन m0 l1 t minus 2 होल पावर c। now we have to equate it, m0 l0 t1, 1 into alpha m to the power alpha, l in 1 into b l to the power b, here 0 into c 0, so m0 it becomes simply m alpha, l to the power c and t minus 2c, so we have to solve it, m0 l0 t1 is equal to m alpha lb plus c t minus 2c। now you have to check mlt, now we can equate the powers, alpha becomes 0, b plus c is also 0 and minus 2c is equal to 1,
on comparing. So now we get alpha is equal to 0, b plus c is equal to 0 and minus 2c is equal to 1. c becomes is your minus 1 by 2 or b becomes is your 1 by 2. Now we have alpha value, b value and c value. Substitute in this given equation. So we have to t is equal to k, alpha 0 so m 0, m to the power 0 is your 1, l की power 1 by 2, z की power minus 1 by 2, so it becomes k under root l by g. Now using dimensional formula we can't calculate the value of k. So but when you do practical, जब हमने प्रैक्टिकली वैल्यू देखी k की तो हमारे पास k की वैल्यू जो आई वो आई 2 पाई. So it is your 2 pi square root L by G. So class 11th chapter unit and measurement आज खत्म होता है. If you have any query related to this chapter, you can ask me in the comment section or you can DM me on my Instagram ID, which I already mentioned in the description.